हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर दाब, पलन और पृष्ठ तनाव से 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो आने वाले कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी का, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इससे पहले आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले की वीडियो में भौतिक विज्ञान का 2 चैप्टर, एक कार्य शक्ति और ऊर्जा, वर्क एनर्जी पावर, और दूसरा गति, जिसे इंग्लिश में हम लोग मोशन कहते हैं, दोनों चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन अपलोड किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग दोनों वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए आज का पहला प्रश्न है, किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल में लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब। दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर। क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, जिसे हम लोग लिखते हैं कैसे? न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह लिखते हैं। दाब का एक और मात्रक है, क्या है? पास्कल है। दाब का एक और मात्रक क्या है? पास्कल है, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर। देखिए 1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन मीटर एक्स स्क्वायर। देखिए 6 नंबर में है, बैरोमीटर का पाठ्यांक तेजी से गिरना क्या चीज़ का संकेत करता है? तूफान आने का संकेत करता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक पहले गिरना पुनः धीरे धीरे बढ़ना क्या चीज़ का संकेत करता है? वर्षा होना। क्या चीज़ का संकेत करता है? वर्षा होना। बैरोमीटर का पाठ्यांक में लगातार वृद्धि, तो लगातार जब वृद्धि होगा तो मौसम साफ रहना। ये सब क्वेश्चन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए पहाड़ों पर खाना देरी से पकता है, और क्या वायुयान में बैठे आंतरिक के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वायु दाब कमी हो जाने के कारण। क्यों होता है? वायु दाब, लिख लीजिए, वायु दाब की कमी के कारण। ऊंचाई में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं वायु का जो दाब है वो कम होते जाता है। देखिए आगे देखते हैं 10 नंबर, वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। अब देखते हैं गलनांक का क्या क्या प्रभाव होता है। देखिए गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ता है, आप लोग इसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। देखिए गर्म करने पर जिसका आयतन बढ़ जाता है और क्या दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी घट जाता है। जैसे क्या? मोम, घी। उदाहरण में देख लीजिए, मोम और घी। देखिए सेकंड है 12 नंबर, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका आयतन भी कम हो जाता है। क्या बोलते हैं? गर्म कोई चीज़ कर रहे हैं, उसका आयतन जब घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उसका आयतन भी कम हो जाता है। जैसे बर्फ। क्या हो जाएगा? जैसे बर्फ। क्वथनांक का प्रभाव, क्वथनांक बढ़ाने से दाब बढ़ जाता है। क्वथनांक बढ़ाने से दाब बढ़ जाता है, इसीलिए कुकर में क्या खाना जल्दी पकता है। चलिए आगे देखते हैं। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया है। किसने दिया? आर्किमिडीज ने। 15 नंबर देखते हैं, सामान्य जल के अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। देखिए सामान्य जल के अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है। क्यों? समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है। क्या होता है? समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है। सामान्य जल के अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व ज़्यादा होता है। पानी में तैरते हुए बर्फ का कितना भाग पानी से बाहर रहता है? तो 1/10। कितना रहता है? 1/10। देखिए 17 नंबर में, किसी जल भरे बर्तन में तैरते हुए बर्फ पिघलकर जल में मिल जाने पर जल का स्तर बर्तन में बढ़ जाएगा, घट जाएगा, एक समान रहेगा? इनमें से कोई नहीं। आप लोग देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी जल भरे बर्तन में तैरते हुए बर्फ पिघलकर जल में मिल जाने पर जल का स्तर बर्तन में क्या हो जाएगा? जल का तल समान रहेगा, कोई आगे घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, एकदम जल का जो स्तर है समान रहेगा। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन मीटर। पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या है? MLT-2 है। MLT-2 है। द्रव का ताप बढ़ाने से
द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आप लोग याद रखिएगा, द्रव का जो ताप है, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो द्रव का जो सरफेस टेंशन है, तनाव है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का पृष्ठ तनाव कब शून्य हो जाता है? क्रांतिक ताप पर। किस ताप पर? क्रांतिक ताप पर। वर्षा की बूंदें, देखिए वर्षा की बूंदों एवं पारे का कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। देखते हैं आप लोग, वर्षा जब होती है उसका बूंदें गोल होता है और पारे का कण का आकार पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। शेविंग ब्रश को जल से निकाले जाने पर इसके बाल, देखिए इसके बाल आपस में सट जाते हैं, एकदम चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सरफेस टेंशन के कारण, जिसे हम लोग बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े बनते हैं। ऐसा क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। समुद्र के लहरों को कम करने के लिए तेल गिराया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जल का पृष्ठ तनाव कम हो सके, जल का पृष्ठ तनाव कम हो सके। 26 देखते हैं। पानी में तैरते हुए मच्छरों के लार्वा पानी में से मिट्टी तेल छिड़क देने से डूब जाते हैं। देखिए पानी में तैरते हुए मच्छर के लार्वा पानी में मिट्टी के तेल छिड़क देने से डूब जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तेल छिड़क देने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तेल छिड़क देने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। 27 है। गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है। ऐसा क्यों? गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने से जीभ के ऊपरी भाग में पूर्णतः फैल जाता है। क्या हो जाता है? देखिए गर्म सूप का स्वाद स्वादिष्ट ऐसा क्यों होता है? स्वादिष्ट लगता है। क्यों? जो गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जीभ के ऊपरी भागों में पूर्णतः फैल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं 28 नंबर। देखिए 28 है। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? कोशिकत्व के कारण। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखना कोशिकत्व के कारण। देखिए आपेक्षिक घनत्व का मात्रक, आपेक्षिक घनत्व को कोई मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर से। अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उसका आयतन में कमी हो जाती है। अधिकांश द्रव को गर्म करने पर उसके आयतन में कमी हो जाती है। पानी का न्यूनतम आयतन, देखिए पानी का आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। आप लोग याद रखिएगा, पानी का आयतन न्यूनतम और पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन मीटर एक स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर एक स्क्वायर। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का वेग घट जाएगा। दाब बढ़ाने पर किसी द्रव का जो वेग है वो घट जाएगा। पृथ्वी की गति बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। पृथ्वी का गति बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का भार कम हो जाएगा। अपमार्जक मिलाने से जल का पृष्ठीय तनाव पर क्या असर होता है? उसका पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। देखते हैं 40 नंबर। यदि केस नली का व्यास दुगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की लंबाई कितनी रह जाएगी? आधी रह जाएगी। क्या हो जाएगा? आधी। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गति कितनी हो जाती है? शून्य। अब देखिए लिफ्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, आप लोग इसे भी ध्यान से देखिए। जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति से चलती है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब एक क्या बोलता है? ऊपर की ओर त्वरित गति से चलती है तो व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति से आती है तो व्यक्ति का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से नीचे या ऊपर आती है तो व्यक्ति का भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए 56 है। जब ये घनीय बर्फखंड, देखिए घन आकार का बर्फखंड 10 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, 10 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो देखिए जब 10 छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तब उसका तल क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। तल क्षेत्र बढ़ जाएगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता क्यों? क्वथनांक बढ़ जाता है, पहले भी जिक्र किए। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण से प्राप्त किया जाता है? गलनांक बिंदु। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जाता है? गलनांक बिंदु। आज का लास्ट क्वेश्चन है, आप देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है जल के, देखिए क्वेश्चन है जल के तल पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण। देखिए जल के तल पर लोहा का टुकड़ा नहीं तैरता, इसका क्या कारण? ऑप्शन देखिए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। इन दोनों में ही कोई एक ऑप्शन है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। देखिए क्वेश्चन क्या था, जल के तल पर लोहे के टुकड़े न तैरने के कारण जल के तल पर लोहा का जो टुकड़ा है नहीं तैरता है। क्यों? क्योंकि लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। इसका PDF चाहिए तो लिंक जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ जुड़ जाइए। इसका जो PDF हो जाएगा हम उसे वहाँ प्रोवाइड करेंगे।